आत्मीय भाइयों बंधुओं, आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो आज के समकालीन एक प्रश्न हम सब के मन में शायद उभरता हो। वह है कि मनुष्य आज दुखी क्यों, जबकि उसके पास सुख साधनों के अंबार लगे हुए एवं पुरातन काल के सतयुग के मानव, हमारे जो ऋषिगण थे, वो हमसे कहीं ज्यादा संतुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि वे अरण्यक में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाकर अभावग्रस्त भरी जिंदगी जीते थे। इस रहस्य को जानना हो तो उस मूल स्रोत को जानना होगा, जिसका नाम है मनुष्य की विचार करने की शैली। वैज्ञानिक प्रगति के कारण सभी प्रकार की सुख समृद्धि होते हुए भी क्लेश, अशांति, दुख, उद्विग्नता से भरी जिंदगी का अर्थ यह है कि मानव ने मन स्थिति के स्थान पर परिस्थितियों को तो बदला, लेकिन अपने चिंतन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मित्रों, मनुष्य कैसा है और क्या उसका भविष्य होगा, यह सब हम सब की विचार शैली पर निर्भर करता है, हम सब के सोचने पर निर्भर करता है, हम सब के जो सोचने का तरीका है उस पर निर्भर करता है। एक लेखक हुए कवि इलियट, महान लेखक हैं। अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर वह काले और भद्दे कपड़े पहनकर शोक दिवस मनाया करते थे और कहते थे, काश यह जीवन हमें क्यों मिला, दुनिया में मैं नहीं आता तो बेहतर होता। इसके ठीक विपरीत एक अंधे कवि मिल्टन हुए थे, जो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। जीवन में सुख, शांति, दुख, क्लेश, प्रसन्नता, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई नहीं। विचारों में अपार शक्ति निहित है, वे सतत कर्म करने की हमें प्रेरणा देते रहते हैं। विचार शक्ति यदि अच्छे कर्मों में लग जाए तो अच्छे, और बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाए तो हम सब का विनाश हो जाता है, बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचार रूपी बीज इतना शक्तिशाली होता है कि पर्याप्त खाद्य पानी मिलने पर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता, पल्लवित होता चला जाता है। जितने भी संसार में श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति का उत्कृष्ट विचारों की परिणति के रूप में ही संभव हो पाए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गुफा की दीवारों का विच्छेद कर बाहर निकल पड़े और सब दिशाओं में फैलते चले जाएं, सबको प्रभावित करके ही रहेंगे। उसकी शक्तिशाली संपदा विचार संस्थान के होते हुए भी हम क्यों अकारण दुखी, संतृप्त बने रहते हैं? क्यों न हम अपना भाग्य और भविष्य स्वयं बना महामानवों की गिनती में स्वयं को सम्मिलित करते? इस प्रश्न के उत्तर में हमारी सारी समस्याओं का हल छिपा है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में कुछ लोग मंदिर के निर्माण का कार्य में लगे हुए थे।
सभी व्यक्तियों के चेहरे पर अलग अलग भाव दिख रहे थे। बड़ी तल्लीनता के साथ अपने अपने कार्य में वे लोग लगे हुए थे। तभी उधर से स्वामी विवेकानंद जी गुजरे। उन्होंने सभी व्यक्तियों को भिन्न भिन्न भावों के कारण, भावों को के साथ अपने काम में तल्लीन देखकर उन्हें उनकी मनोदशा जानने की इच्छा हुई। वह एक व्यक्ति के पास पहुंचे। उस व्यक्ति के चेहरे पर निराशा और दुख के भाव थे। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने झल्लाकर उत्तर दिया, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? पत्थर तोड़ रहा हूं। स्वामी जी उसका जवाब सुनकर हैरान हो गए और आगे चल दिए। वह एक दूसरे व्यक्ति जिनके चेहरे पर संतोष के भाव थे, उनके पास पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़ी शांति से कहा, महाराज स्वामी जी, अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा हूं। स्वामी जी उसका जवाब सुनकर संतुष्ट हुए और आगे चल दिए। वह एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जिनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा, हे महात्मन, मैं मंदिर निर्माण के इस महान कार्य में हाथ बटाकर सुख का अनुभव कर रहा हूं। स्वामी जी उस व्यक्ति का विचार सुनकर अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्वामी जी ने चिंतन करके यह निष्कर्ष निकाला कि संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। पहले तरह के मनुष्यों में वे लोग आते हैं जो हमेशा तनावग्रस्त जीवन ही व्यतीत करते हैं, जीवन को दुखों के सागर की तरह महसूस करते हैं। दूसरे तरह के मनुष्यों में वे लोग आते हैं जो जीवन को केवल कमाने खाने में ही गुजार देते हैं। ऐसे लोग जीवन में खुद को व्यस्त रखकर समय को व्यतीत करते रहते हैं। तीसरे तरह के मनुष्य वे लोग होते हैं जो जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हुए भी आत्मिक श्रेष्ठता पाने के लिए अन्य सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं और दूसरे के हित के लिए कार्य करके अपने जीवन का सच्चा सदुपयोग कर पाते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है कि आधुनिकता के इस युग में ज़्यादातर मनुष्यों ने अपनी जीवन शैली पहले और दूसरे तरह के मनुष्यों जैसी बना ली है। हमें अपने आत्मिक शांति, आत्मिक प्रगति और अपने जीवन को सफल सुखमय बनाने के लिए अपनी जीवन शैली को तीसरे तरह की मनुष्य की तरह बनानी होगी, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। मित्रों, कहा जाता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गई, दृष्टि ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गई। कहा जाता है कि जिसकी दृष्टि बदल गई उनकी सृष्टि बदल गई। मित्रों, हमारे सोचने का क्रम, हमारे सोचने का अंदाज ही हमें जीवन की दशा और दिशा को सुदृढ़ करती है। अर्थात पूरी तरह अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन करें, अपने आप को आत्मिक परिष्कार करनी होगी। हमें अपने आप को आत्मिक परिष्कृत चिंतन करनी होगी और हमारे सोचने की जो शैली है उसे बदलनी होगी। तभी हम हर सुख दुख में भी सहज अनुभव कर पाएंगे और हम अपने जीवन का सच्चा और सुंदर अनुभव कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव अर्थात कल्याणकारी हो, ऐसा भाव हम सब के जीवन में आए। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति।